नमस्कार, जय जवाहर। मैं गोपी कुमार, सच का पहरेदार, शुभ संकेत न्यूज़ से। आज हम लोग, हमारी टीम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गिधौरी में आज बहुत बड़ा शिविर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तुमान के एनएसएस का 7 दिवसीय प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पर हम लोग आए हैं और आज हमने यहाँ पर देखा कि एक से एक विद्वान लोग बच्चे लोगों के साथ में जिस प्रकार से भविष्य को लेकर चिंतित रहे और उनको अवेयरनेस के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवाए हैं। इस विषय में हम लोग आए काफ़ी देर, अभी रात का समय अभी काफ़ी हो चुका है, फिर भी लोग बहुत गंभीरता से इनके बातों को सुने और इन लोग जीवन में कितना अपनाते हैं और इनका भविष्य को कैसे संवारते हैं, और ये विषय रहेगा। इसी विषय में हम लोग इसी कड़ी में हमारे और गुरुजी लोग आए हैं जो बच्चे लोगों को शिक्षा देने, और उन्हीं से अपन पूछेंगे कि वे बच्चे लोगों को क्या शिक्षा दी है और कहाँ से आए हैं। तो लीजिए, उस कड़ी में सबसे पहले सर आप बताएंगे कि आज इस शिविर में आप आए हैं। आप लोगों का मैं मोटिवेशन बहुत कुछ सुना है, तो आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं? पहले तो सबसे पहले तो आप शुरुआत में अपना शुभ नाम बताएंगे और उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा परिचय बताएंगे। मैं विजेंद्र कुमार यादव। हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा संगठन दिया से जुड़े हुए हैं। दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन है। इसके साथ हम लोग बच्चों के बीच, युवाओं के बीच जाकर युवाओं के बीच काम करते हैं। आज युवा कौन है, क्या कर रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या वो और कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं स्कूल में जाके, इस तरह से शिविरों में जाके। और एक युवा राष्ट्र निर्माण से कैसे जुड़ सके। राष्ट्र निर्माण तो हमारे सभी लोग कर रहे हैं, देश के नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक युवा जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, वो कैसे राष्ट्र निर्माण कर सकता है, कैसे वो पर्यावरण से कैसे जुड़ सकता है, नशा मुक्ति के आंदोलन को कैसे अपने ऊपर निखार सकता है, और राष्ट्र के विभिन्न सारे जैसे भ्रष्टाचार है, कुरीति उन्मूलन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग लेके चलते हैं और युवाओं के बीच जाके उन्हें जागरूक करते हैं, अवेयरनेस करते हैं कि आप ये सब आप कर सकते हैं और ये सब आप करेंगे तो भविष्य के आप विवेकानंद बन सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर बन सकते हैं, और नाना जो भी भारत के लिए जो 7 लाख सेनानियों ने जो भारत को आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था, उसमें से एक आप बन सकते हैं। लेकिन आपको देश के बारे में सोचना होगा, स्वयं को बदलने के बारे में सोचना होगा। ये सब कार्य हमारे दिया फाउंडेशन की ओर से कोरबा जिला में हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो बहुत अच्छा रहा आप लोगों का मोटिवेशन शिविर से जो हुए हैं। एक्चुअली आज के जो युवा पीढ़ी है, नशा मुक्ति मेन जो आप लोगों का जो उद्देश्य है, पॉइंट्स, मतलब नशा मुक्ति हो या शिक्षा के क्षेत्र में अपन को आगे कैसे बढ़ना हो, या फिर इस भ्रष्टाचार से कैसे अपन को, तो इसके लिए मेन युवा साथियों के, अभी तो स्टूडेंट्स हैं सारे, तो इनको अपन मेन संदेश क्या दिए हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमारा जो कार्य है 7 आंदोलन पे हम लोग बेस रखते हैं, है ना। जीवन माने जैसे अध्यात्म, एक होता है धर्म और एक होता है अध्यात्म। तो हम अध्यात्म को लेकर चलते हैं कि आध्यात्मिकता से जोड़कर कैसे हम लोगों को बदल सकें। व्यक्ति बदलता तभी है जब उसके अंदर की भावनाएं बाहर आती हैं। हर व्यक्ति में डिवाइन है, अंदर में दिव्यता है, हर व्यक्ति में गुण है, उसी गुण को निखारने का काम दिया करता है। मतलब लड़के के अंदर में क्या टैलेंट है, हाँ, तो अपन को अध्यात्म, बच्चे लोगों को अध्यात्म की ओर ले जाना चाहिए कि शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, साइंस की ओर ले जाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए एक्चुअल में जो अध्यात्म है वो संपूर्ण व्यक्तित्व बनाता है, व्यक्ति को अच्छा बनाता है। धर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म होता है, एक होता है। अध्यात्म एक ही होता है। जैसे साधना है, साधना को लोग कैसे समझते हैं? साधना क्या होता है? साधना होता है अपनी बुराइयों को हटाते जाना और अच्छाइयों को ग्रहण करते जाना, ये साधना है ना। उपासना, जैसे उपासना करते हैं तो उपासना करते हैं तो ये नहीं कि भगवान को या ईश्वर को, अल्लाह को बोलेंगे कि भाई मैं आपको इतना चीज़ चढ़ाऊँगा, आप भगवान मेरे को ऐसा हम बताते हैं बच्चों को। ऐसे से कुछ नहीं होने वाला है, होगा आपके मेहनत से, आपके टैलेंट से, कर्म से होगा, है ना। तो ठीक है, वो भी एक तरफ बहुत अच्छी बात है कि कर्म करो, हाँ, फल की आशा रखना चाहिए, ऐसे नहीं है। चलिए, इस कड़ी में बहुत अच्छा लगा और सर जी से भी पूछ लेते हैं
कि सर आज का शिविर से बच्चे लोगों को क्या संदेश पहुंचाएं आप? थोड़ा सा उजेल में आ जाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग जी, गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों के सामने कि आज का युवा कौन है, हम किसे कहेंगे युवा। हमारी बेसिकली जो सोच होती है, जो पब्लिक होता है, जो लोग होते हैं, वो युवा शब्द का जो पर्याय है, युवा शब्द का जो अर्थ है, वो एक उम्र से इसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि युवा 18 साल का व्यक्ति हो सकता है, 20 साल की युवती हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। युवा वो व्यक्ति है जो उस भीड़ से हट करके कुछ अलग करना चाहता हो, एक उत्साह, एक उमंग हो। तो युवा शब्द का जो तात्पर्य है, उन लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि युवा अपने आप में हर संघर्षों को चीर करके आगे जाना चाहता है। उत्साह और उमंग का नाम ही युवा है। कहते हैं कि विनर्स इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बट लॉसेस इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। विनर्स हैव ए गुड प्लान फॉर द फ्यूचर बट लॉसेस हैव एनी प्लान फॉर द नील रिपोर्ट। विजेता कुछ करना चाहता है पर नहीं करने वाले के पास, जो हारने वाला होता है, उसके पास सिर्फ एक बहाना होता है। तो हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि एक विचार ही है। इस दुनिया में सबको 24 घंटे ही मिले हैं और इसी 24 घंटे में अब्दुल कलाम बन गए, इसी 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर बन गए, इसी 24 घंटे में जो है टाटा और बिरला बन गए। वो तो सही है सर, मगर इसके लिए बेस जो है, आपने बोला विनर्स के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए और रनर्स के लिए तो कई सारे बहाने होते हैं। जी जी। तो विनर और रनर में डिफरेंस शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत होगा, वो अलग मैटर है, मगर मैं चाहता हूँ कि उसके लिए बेस जो टूल्स होते हैं, जी जी, एक विनर्स के लिए बेस टूल्स होते हैं, वो कहाँ से मिलता है? इसके लिए बेस्ट टूल्स ये है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। अरे सोच तो तब पैदा होगी ना सर जब उसके पास बेस। आज सोच कब सोचेगा? एक भैंस चराने वाला आदमी क्या सोचेगा? नहीं, वही चीज़ हम बताना चाहते हैं ना कि इसको हमको शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना पड़ेगा। बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनके बच्चे लोगों के लिए बेसिक क्या चाहिए? हाँ, बेसिक हमारी जो है शिक्षा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम किस तरीके से बदलाव करें, हमारी सोच कैसी होना चाहिए, युवा की सोच कैसी होनी चाहिए। क्योंकि आज जिस तरफ युवा आगे जाता है, आज अकेला व्यक्ति एक ग्रुप से, एक यूथ से निकल करके आगे जाता है, तो हमारे इस डिवाइन इंडिया ग्रुप का एक संदेश है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना जाता है। ये इसका मुख्य बिंदु है, मुख्य उद्देश्य की। आज अलग अगर आप एक भीड़ से निकल करके जाते हैं, कल आपके पीछे, आज आप अकेले हैं बट पीछे कल आपके पीछे पूरा काफिला जाएगा। यही हमारा संदेश है। बहुत सुंदर इन्होंने कहा है कि जब एक काबिल आदमी जब जाता है तो आगे आगे पीछे पीछे उनका जमाना चलता है। ये बहुत अच्छा संदेश दिए हैं भाई लोग से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। इनका उद्देश्य, इनका मेन मोटो है शिक्षा के साथ साथ अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, ताकि मन को शांत रखे, एकाग्र रहे और अपना उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दिल को, मन को शांत रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो संदेश दिए हैं, बहुत अच्छा शिविर चला है, इसके लिए हम भी उनको बधाई देते हैं। आगे चल के हर गांव-गांव में ऐसे युवाओं को जागृत करते रहे। तब तक मिलते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद। थैंक यू। इसी कड़ी में हम हमारे वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी हमारे बीच में इनसे पहले टीचर भी थे और आज योगा के विद्वान भी हैं, जानकार भी हैं, निर्मल सर हैं। हम उनके बारे में बखान तो नहीं कर सकते, इनके बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ से भी बाहर। तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो ही अपने मुंह से अपने बारे में बताए तो वही अच्छा होगा। सर, निर्मल सर, आपका संपूर्ण नाम बताएंगे, अपना छोटा सा परिचय बताएंगे और छोटा सा आपका जो भी कम समय में जो भी आप कहना चाहेंगे जी कि क्या हो सकता है योगा से, या फिर आप अपने जीवन में और क्या उपलब्धियां हैं, थोड़ा सा बताएंगे सर। जी, मेरा नाम GS निर्मलकर, प्रधान पाठक सेवानिवृत्त, और मैं 11 साल से सेवानिवृत्त हूँ। मेरा उद्देश्य शिविर में आने के लिए कि इन नवयुवकों को स्वास्थ्य के बारे में, दिनचर्या के बारे में, स्वदेशी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और मेरा कार्यक्रम
आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज स्तर तक हमको आमंत्रित करते हैं। और मेरे थैला में अभी भी आयुर्वेद का बाल हर्रा से लेकर के और देसी घी और बहुत सारी चीज़ों को मैं संकलन करके मैं खुद आयुर्वेद का सेवन करता हूँ और लोगों को आयुर्वेद और योग के बारे में बतलाता हूँ। प्राइमरी स्कूल में अभी योग के बारे में बोले और आयुर्वेदिक वाले में तो प्रमाण है जी जी और ये तो विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार बहुत आजकल हो रहा है। हाँ। तो सर ये आयुर्वेदिक और योगा से जी जी आपके ये जो लाइफ में है कितने लोगों को अपन के क्या क्या बीमारियों से अपन दूर किए हैं उनको? जी, जैसे ये घुटने का दर्द, हाँ गैस, आर्थराइटिस, हाँ हाँ अर्थराइटिस और गैस है और रात में नींद नहीं आना, स्मरण शक्ति की कमजोरी, टेंशन, तनाव, याददाश्त, इसके लिए सामान्य बहुत से है, खुद को करना पड़ता है 75%। और इतना है तो काफ़ी है सर। और उसके बाद लोगों को चाहिए क्या है स्वास्थ्य के लिए। वैसे सर मैं पूछना तो ठीक नहीं है, फिर भी मैं पूछना हुआ शायद आपका, मैं पूछ सकता हूँ कि आपका उम्र क्या होगी? मेरा उम्र तो ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 73 साल हुआ है। मगर लगते नहीं है आप 73 साल के, 53 साल के लगते हैं, मगर आज भी फिट हैं आप। और इसका श्रेय योगा और आयुर्वेदिक को देना चाहेंगे आप? नहीं, योगा आयुर्वेदिक के साथ साथ सुबह 4-5 किलोमीटर साइकिलिंग और पैदल चलना, दौड़ना, लेबर काम करना, ये सब फावड़ा चलाना, गैती चलाना। आज भी चलाते हैं सर? जी 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 गजब। जी जी पैदल खाली पैर चलना, ये सब काम होता रहता है हमारा। जी चलिए हम लोग आशा रखेंगे कि और 10-15 साल ऐसी युवा रहें। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? पूरा जन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, दिनचर्या, खाना पीना स्वदेशी और ये स्मरण शक्ति और पढ़ाई लिखाई से लेके ना, और खुश हाँ, रहना और खुश रहना, खुश रहना, हाँ, टेंशन नहीं लेना, सब और बहुत सारे हैं। फिर कभी मिलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ठीक, समय की कमी भी है। जी, जी। और इसी कड़ी में आज हम उनका जितना भी तारीफ करें तो कम ही है, क्योंकि उनके पास ऐसे योग्यता भी हैं और कर्मठ भी हैं और देश के लिए, अपने बच्चे लोगों के लिए और शिक्षा संस्थान में एक बहुत हाई लेवल का वो अपने पहचान के मोहताज नहीं है। मैं उन शख्स से भी बात करना चाहूँगा। हमारे तुमान के पटेल सर जो प्राचार्य हैं, उनका भी, पुरुषोत्तम प्राचार्य पटेल सर, तो उनका तो छत्तीसगढ़ में नहीं विदेश तक वो अपना लोहा को मना चुके हैं। तो चलिए मैं ये 7 दिन का जो शिविर यहाँ पर गिधौरी में लगा है, तो अकेला इतने बड़े प्रोग्राम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे। सर ये शिविर से बच्चे लोगों को तो लाभ तो होता ही है, मेन उद्देश्य और अपना थोड़ा सा परिचय के साथ साथ अपने उपलब्धियों को थोड़ा सा अपने बताएंगे सर। मैं पुरुषोत्तम पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुमान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मैं जून 2008 में इस विद्यालय में जब प्राचार्य के रूप में पदस्थ हुआ तो विद्यालय बिल्कुल अस्त व्यस्त था। 465 विद्यार्थी पढ़ते थे और चारों तरफ रास्ता था और स्कूल के प्रांगण में मवेशी चराते थे, ददरिया गाते थे, सालो गाते थे और राहगीर लोग जब स्कूल के कैंपस के पास पहुंचते थे तो सीटी मारते थे, अपने मोटर साइकिल की स्पीड या तो बहुत तेज कर देते थे या बहुत कम कर देते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको
अहाता बनाओ, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो उस समय के तात्कालिक हमारे सहायक आयुक्त के अंडर में हम लोग रहते थे। सहायक आयुक्त महोदय BK राजपूत साहब थे और उस समय जिला शिक्षा अधिकारी श्री योगेश शुक्ला साहब थे। एक दिन मेरे स्कूल वो लोग भ्रमण में आए तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर ये खुला बाउंड्री रहता है और किसी को कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, शिक्षा में बहुत अव्यवस्था होती है, व्यवधान पैदा होता है, तो आप लोग यदि इजाज़त दें तो मैं इसको फेंसिंग तार से घिरवाना चाहता हूँ। तो बोले कि घिरवा पटेल जी, मैं पैसा दूंगा। और मैंने एक दुस्साहस किया सर कि कैंपस को मैं अपने विद्यालय के फेंसिंग तार से घिरवाया। उस समय केवल 18,000 रुपया विद्यालय फंड में था जिसका मैंने फेंसिंग तार खरीदा और उसमें पोल और रिपेयरिंग सीमेंट वगैरह सब मिलाकर 89,000 खर्च हुआ, जिसको मैंने अपने जेब से वहन किया। उस समय मेरा बेटा जो है IIT धनबाद में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर में था, बीटेक फर्स्ट ईयर में। इसके बावजूद भी मैंने मैनेज किया, अपनी दिनचर्या में कटौती की, अपनी आवश्यकता में कटौती की और कैंपस बनाया। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, हैंडपंप का पूरे बस्ती वाले निस्तारी करते थे, बोले कि सर यहाँ गेट रखो। मैंने कहा कि बिल्कुल गेट यहाँ नहीं रखूँगा, हमारा गेट रहेगा, हैंडपंप हम किसी को मना नहीं करते हैं, आप आइए, हाँ नहाइए धोइए, बर्तन धोइए, कपड़ा धोइए, साफ सुथरा रखिएगा, पर गेट से आना पड़ेगा। तो नहीं, यहाँ आपको गेट करना पड़ेगा। मैं कहा रखवाली करोगे तो गेट कर दूंगा, मवेशी नहीं घुसेगी, क्योंकि मैं पेड़ पौधा भी लगाऊंगा। और सर मैंने यहाँ तक झेला कि मुझे राड डंडा लेकर के बीच रास्ते में नाले के पास मारने पीटने के लिए खड़े रहते थे। तो मैं SP साहब का नंबर अपने मोबाइल में लोड करके उसको रखा रहता था और सुजुकी की लाल मोटरसाइकिल थी मेरे पास और धीरे कम स्पीड में जब जाता था, लेकिन किसी का मजाल नहीं कि आज तक मेरे को टच किया हो। और ऐसे आपने काफ़ी बच्चे लोग के भविष्य के लिए आपने अपना काफ़ी योगदान दिया, बहुत संघर्ष किया और उसी का परिणाम है आज आपके विद्यार्थी लोग, मैं सुना हूँ कि विदेश भी गए हैं। हाँ। और आपके माध्यम से गए हैं, क्योंकि आप अपने जब जैसे बच्चे लोग को समझते हैं वैसे ही अपने विद्यार्थी लोग को भी आप अपने बच्चे समझते हैं। वैसे ऐसे गुरुदेव लोग तो बहुत कम मिलते हैं हमें देखने के लिए। आज इसीलिए मैं यहाँ पर शुभ संकेत न्यूज़ पटेल सर से मुलाकात करवाया हूँ। ऐसे भी गुरुजी लोग हैं जो अपने विद्यार्थियों को अपने बच्चे समझकर अपने जेब से खर्चा कर कर स्कूल के लिए, बच्चे लोगों के लिए करते हैं। तो इसी कड़ी में और जो विदेश गए हैं और भविष्य में और सर जी आप अपने ऐसे गुरुजनों के लिए, जो टीचर्स के लिए और बच्चे लोग के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा सर कि सरकार जो है हमको बच्चों को बनाने के लिए वेतन देती है। मैं प्राचार्य के रूप में हूँ, मेरा प्रचार का दायित्व है कि मैं विद्यालय को व्यवस्थित पढ़ाई के मामले में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के मामले में, नैतिकता के मामले में, सभ्यता के मामले में उनको योग्य बनाऊं। एक अच्छा नौकरी पाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनना बहुत कठिन है। बहुत बहुत सुंदर बात। तो मैं बच्चों को पहले एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूँ और मेरे विद्यालय में आपको अनुशासन देखने को मिलेगा और अनुशासन बनाने के लिए मैं कितना कुछ नहीं झेलता हूँ। 200 लोग राड, लाठी, चैन, डंडा लेकर के मेरे चैम्बर तक घुसे हैं। बाप रे। और उन दिनों को भी मैं एक सिंगल पर्सन 200 लोगों के लाठी, लाठ, डंडा का परवाह न करते हुए अनुशासन को बरकरार रखा हूँ। मेरी 1.5 साल की नौकरी बची है और आज भी मैं डंके की चोट के साथ कहता हूँ कि मैं जब तक नौकरी करूँगा अनुशासनशील ही रखूँगा बच्चों को और उनके पढ़ाई के प्रति मैं समर्पित रहूँगा। मैं ये कैंप लगाता हूँ सर, अभी तो मैंने प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए 35,000 कर दिया है। NSS डिपार्टमेंट पहले 22,500 दिया करता था। तो मैं कभी भी NSS डिपार्टमेंट के बजट से शिविर नहीं लगाता हूं। मैं शिविर लगाता हूं, दिख रहे सर, दिख रहे हैं। अपने पसंद से मैं शिविर लगाता हूं और मैं बच्चों को उतना खुश रखता हूं जिसमें वो प्रसन्न रहें। और मेरा ये कोशिश रहता है हमेशा कि बच्चे यहाँ से
अच्छा बन करके जाएं, सीख करके जाएं, स्वावलंबी बने, मेहनती बने और कठिन परिस्थितियों को झेलना सीखें। अब आप महसूस कर सकते हैं हमारा 4 बजे 2 से 4 बजे का बौद्धिक गोष्ठी होता है, हम अभी 6:20 पर भी आपके साथ है और इसके बावजूद भी मेरे बच्चे सारे चीज़ मेंटेन करते हैं। और अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मुझको पूर्ण कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं अपने बच्चे को खुश रखता हूं। बहुत सर्वस्व में दिख भी रहा है, आपका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं आपका। और इसी कड़ी में मैं ये चाहूँगा कि हमारा शुभ संकेत न्यूज़ चैनल इतने रात को यहाँ पर शिविर, और पटेल जी हमारे आदरणीय हैं और मैं उनको हेड्स ऑफ करता हूँ ऐसे। और दूसरी बात, इनको देखकर बाकी जो टीचर्स हैं जो कई दिनों से हाजिरी तो लगता है मगर स्कूल नहीं जाते, तो और एक हमारे पटेल सर हैं जो बच्चे लोगों के लिए अपना तन मन धन को हमेशा आगे रख के चल रहे हैं। ऐसे ही न्यूज़ सच्ची और सही घटना न्यूज़ को लेकर आपके सामने हमेशा आता रहेंगे। और मैं दिल से सारे जितने लोग भी हमारे न्यूज़ चैनल को देखते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबाएं, अपने रिश्ते और दोस्त मित्र लोगों को शेयर करें। बस मैं इतना ही कहूँगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छा वीडियो और सच्चे वीडियो के साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ही बनाना चालू कर देता है। रिजल्टिंग परिणाम क्या होता है, उसका जवाब मिलता है कि अच्छा हुआ माँ तूने मेरा विचार बदल दिया, अगर मैं चिलम बनाता तो शायद चिलम खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती, पर मैं आज सुराही बना रहा हूँ तो इससे खुद भी शीतल रहेगी और दुनिया को भी शीतल करेगी। ये है विचार। बात आई समझ? अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा अपन वीडियो क्लिप देखते हैं, आपको पता लगेगा कि हम में से कोई यहाँ पर अलग से नहीं होता, कोई हमारे बीच से ही लोग निकल करके जाते हैं। आज कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई IAS अफसर बनता है, अलग से दाल चावल नहीं खाता। हम जो दाल चावल खाते हैं वही खाता है। फिर एक अलग अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें किस ट्रैक पे जाना है। जब एक बार एक आदमी जब जो है ना, एक सिंगल आदमी जिस तरफ जा रहा, आज वो इंसान अकेला हो सकता है, पर एक समय ऐसा आता है जब उसके तरफ पूरा काफिला चलता है। यू कैन सी इन दिस वीडियो क्लिप। आप में से ही कोई 19 साल 20 साल का लड़का जो है उस संसद भवन में जाकर के ब्लास्ट कर रहा है कि नहीं? यस सर। क्या कारण है? सिर्फ इस सोच का फर्क है, सिर्फ एक सोच का फर्क है। अगर सोच बदल जाए, नजरें बदली तो नजारे बदल जाएंगे। अगर हमारी सोचने का तरीका बदला, अगर हमने ठान लिया, अगर मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, कर जाऊंगा। मैं अपनी बात बताता हूं, एक छोटी सी बात। मेरी सोच बताता हूं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करता हूं। मैं मई जून के महीने में दौड़ता था। मैं आपके सामने जो शख्स खड़ा है, आई हैव कंप्लीटेड द 20 ईयर सर्विस इन द इंडियन आर्मी। मैं भारतीय सेना का 20 साल सर्विस करके रिटायर हो चुका हूं।